देखिए, पहले तो मैं सभी मीडिया वालों को मैं एक तरफ से धन्यवाद। आज का जो बैठक है ये बहुत ही ज्वलंत बैठक मुद्दे पर आज बैठक हुआ। जिस तरह से जेएसएससी और सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है और इस एग्ज़ाम में जिस तरह से धांधली या भ्रष्टाचार कहा जाए कम है। जिस तरह से इनका 28 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम से निकलने के बाद तुरंत उसमें आंसर किक आपका सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। इससे साफ जाहिर होता है जेएसएससी ने और राज्य सरकार ने किस तरह से भ्रष्टाचार किया है और जिस तरह से यहाँ के छात्र, झारखंड के छात्र छात्राओं के प्रति इनका जो रवैया है, जिस तरह से यहाँ का छात्र छात्राओं को यहाँ से कई दूरियों में इनका सेंटर देना, दुमका के छात्र को आपका कोडरमा देना, डाल्टनगंज देना, पलामू देना, गढ़वा देना, पाकुड़ के छात्र को जमशेदपुर देना, पूर्वी सिंहभूम देना, पश्चिमी सिंहभूम देना, ये इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार और जो जेएसएससी का चेयरमैन है ये बहुत मिली भगत करके यहाँ का नौकरियों को बेचने का काम कर रहा है। जिस तरह से आपका 16 के बाद 6-7 साल के बाद उतना लंबा अरसे के बाद आज हम लोगों को एक नौकरी का अवसर मिला था, उसमें भी सरकार ने हम लोग से छलवा का काम किया है। इसी को लेकर के आज हम लोग ने एक बैठक रखा और इस बैठक में हम लोग ने निर्णय लिया कि संथाल परगना प्रमंडल के अंदर कल जितने 6 जिला में हमारा आपका छात्र जन आक्रोश महारैली के माध्यम से सीएम के नाम से जिस तरह से जेएसएससी का भ्रष्टाचार ही हुई है उसको यथाशीघ्र बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर कानून कार्रवाई की जाए। ये सारे मांग को लेकर के कल हम लोग उपायुक्त का घेराव करते हुए सीएम के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे। अगर इससे भी नहीं होता है तो पूरे झारखंड में छात्र पूरा वृहद रूप से आंदोलन करेगी और जितने भ्रष्ट पदाधिकारी, जिससे कहा जाता है कि ये जो आपका एजेंसी है ये ऑलरेडी पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है और सरकार ने इसको षड्यंत्र के तहत उनको एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, ये साफ जाहिर होता है सरकार का मंशा से। ये साफ जाहिर होता है कि सरकार यहाँ के नौजवानों को नौकरी देने के लिए तत्परता नहीं है, ये सिर्फ यहाँ झारखंड के नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। इसीलिए हम लोगों ने हर जिला में 6 जिला में कल जन आक्रोश महारैली के माध्यम से उपायुक्त का घेराव करेंगे और सरकार को सचेत करेंगे। आप सचेत हो जाइए, यहाँ का नौकरी को मत बेचिए। यहाँ के नौजवान, यहाँ के छात्र छात्राओं को जिस तरह से बच्ची लोग का सबसे बड़ी तो दिक्कतें होगी, जिस तरह से आपका कोडरमा जिस बच्ची का सेंटर पड़ा हो, जिसका डाल्टनगंज पड़ा हो, पलामू पड़ा हो, गढ़वा पड़ा हो, यहाँ का संथाल परगना के बच्ची को ये बहुत ही दुख है। उधर का बच्ची को झारखंड का आपका जमशेदपुर, पलामू, गढ़वा का बच्ची लोग को साहिबगंज, पाकुड़ यार दुमका में देना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए हम लोग इस मांगों को लेकर के कल बृहद रूप से आपका छात्र जन आक्रोश महारैली के माध्यम से इसको सचेत करना चाहते हैं। सचेत जाइए झारखंड सरकार, अन्यथा नहीं तो हम लोग फिर दोहरा जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया, उलगुलान किया था, हुल किया था और फिर यहाँ झारखंड के नौजवानों हुलगुलान और हुल करने के में मजबूर ना करें। अन्यथा जिस तरह से हम लोग पूर्ववर्ती सरकार को हम लोगों ने कुर्सी से हटाने का काम किया था, अगर वर्तमान सरकार भी ऐसा ही कर रही तो हेमंत सरकार को भी हटाने में हम लोग को 1 मिनट नहीं लगेगा। देखिए, रैली ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप सारे मीडिया वालों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने हमेशा हम लोगों को साथ दिया है। और आज जिस तरह से रैली हम लोगों को करना पड़ रहा है, वैकेंसी के लिए रैली करना पड़ता है, धरना करना पड़ता है, एग्ज़ाम के लिए रैली करना पड़ता है, धरना करना पड़ता है, उसके बाद एग्ज़ाम के लिए, उसके बाद फिर जो है रिजल्ट के लिए, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग के लिए, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रही है, आज हम लोगों ने ठान लिया है, आज छात्र समन्वय समिति पूरे संथाल परगना में, आज हमारे छात्र बंधु लोग रांची में घेराव किए हुए हैं। कल हम लोग यहाँ पूरे संथाल परगना प्रमंडल में सारे जिला से हमारे छात्र समन्वय के समिति के सदस्य पदाधिकारीगण रोड में उतरेंगे और रैली के माध्यम से उपायुक्त महोदय को घेरेंगे हम लोग और इस सवाल को ये सवाल हम लोग पूछेंगे कि आज यहाँ पे इतने सारे भ्रष्टाचारी क्यों हो रही है। आज यहाँ पे जिस तरह से नीरज सिन्हा, ये नाम सुनते ही आज जो है ना छात्र के दिमाग में उलबलाहट मच जाती है। ये कहीं ना कहीं यहाँ के छात्र को प्रताड़ित करना चाह रही है, यहाँ के छात्र छात्राओं को शोषण करना चाह रहा है।
ये आदमी भ्रष्ट आदमी है, ये हमारे यहाँ के नौकरियों को, हमारे हक अधिकार की जो बात है वो सारे बाहरियों को बेचने का काम कर रहा है। एक रात में ये बिहार में जाकर के पटना में तैयारी करवाते हैं और दूसरे दिन झारखंड में लाकर के एग्जाम दिलवाते हैं। यहाँ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रहा है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम लेने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये आधा से टोटल सीट जो है 8 दिन पहले इसका जो है बिक चुका होता है। और जैसे यहाँ पे पेपर जैसे आप लोगों को पता चला, हम लोगों को भी पता चला कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि एग्ज़ाम से लोग बाहर भी नहीं आए हैं, उसका जो है आंसर की जो है वायरल हो रहा है पूरा दुनिया में, पानी की तरफ बह रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। आज हम लोग ये ठान लिए हैं कि जैसे यहाँ पे आज ये एजेंसी है, जेएसएससी का एजेंसी, नीरज सिन्हा जिसका अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम लोग आग्रह करते हैं, हम लोग निवेदन करते हैं कि आप इस तरह का भ्रष्टाचारी, इस तरह का निकम्मे यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं, इस तरह के अध्यक्ष को यहाँ से यथाशीघ्र बर्खास्त कीजिए और यहाँ पे जो है नए विधेयक जो बनाए हैं उसके तहत आर्थिक दंड और यहाँ पे 10 साल का जो सजा है और 10 करोड़ का जो दंड है वो सारे उसको उसके ऊपर लगाइए, अन्यथा छात्र समन्वय समिति पूरे झारखंड प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। और हमारे छात्रों को जो आर्थिक समस्या पैदा कर दिया है ना, यहाँ के लोगों का रोजगार छीनने का, यहाँ के लोगों को नौकरी में नहीं होने देने का, तो हम लोग भी जिस तरह से हमारे छात्रों को आर्थिक शोषण कर रहा है, हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। और जब तक यहाँ के भ्रष्ट आला अधिकारी को जब तक यहाँ से बर्खास्त करके यहाँ के कानून के हवाले नहीं करता है, कार्रवाई नहीं करती है, जेल के सलाखों के अंदर नहीं डालता है, तब तक छात्र समन्वय समिति दम नहीं लेगी, जब तक इस तरह भ्रष्ट अधिकारी यहाँ झारखंड में रहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ के छात्र छात्राओं ने क्या गलती किया है? जब हर एक जिला में आपने सेंटर तय किया है, उसके बाद भी हमारे छात्रों को जो है आप गुमला भेज रहे हैं, सिमडेगा भेज रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? जब आप बगल का जिला में भी दे सकते थे। ये कहीं ना कहीं यहाँ के छात्रों को प्रताड़ित करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि इन लोगों ने 8 दिन पहले, 1 महीना पहले से इन लोगों ने अपना सिलसिला जारी कर दिया था, अपना सीट कैसे यहाँ से बेचने का काम किया है। हर एक छात्र से 25 लाख 30 लाख के कैसे उगाही किया जाए और इन लोग अपना महलों पर महलों बनाएगा। और यहाँ के जो जन्मीन छात्र हैं, यहाँ के झारखंडी जो छात्र हैं, जो मूलवासी हैं झारखंड का, उन लोगों का नौकरी को छीनने का काम कर रहा है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत दिन हम लोगों ने देख लिया, बहुत शोषण हम लोगों ने सह लिया। अब बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अब झारखंड का नवयुवक इतना पढ़ लिख लिया है कि सारे अधिकारों को जान रहा है, देख रहा है। क्योंकि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा आला अधिकारी को हम लोग जेल के सलाखों के पीछे जब तक नहीं डालेंगे तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। और ऐसे अधिकारी को यहाँ दोबारा ऐसा सजा इसको दिलवाएंगे कि दोबारा इस तरह का कोई भी मनोवृत्ति नहीं कर पाए, फिर से कोई दोहराने का प्रयास न कर पाए। ऐसा हम लोग इसको सजा दिलाने का काम करेंगे। आने वाला समय में इन लोगों को जवाब देने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि अब झारखंड का युवा में इतना ताकत हो गया है कि यहाँ का जो है सत्ता और जितने भी अभी आला अधिकारी है या फिर हम लोग अभी पूरे झारखंड का बागडोर संभालने के योग्य हो चुके हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब हम लोग सत्ता को भी यदि संभालना पड़े, पूरे झारखंड प्रदेश का बागडोर को भी संभालने का काम करेंगे। और इस तरह का आला अधिकारी को जो भ्रष्ट है, जो निकम्मा है, इनको सजा दिलाने का काम करेंगे। दुमका में एसपी कॉलेज के पास गोदरेज इंटीरियो का भव्य शोरूम खुल गया है। इस शोरूम में गोदरेज कंपनी की बेहतरीन अलमीरा, टेबल, सोफा और बेड उपलब्ध है। गोदरेज कंपनी की विश्वसनीयता वाले अन्य सामान भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। फर्नीचर के खरीद पर अधिकतम 30% तक ओपनिंग ऑफर दी जा रही है। ऑफर का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द हमारे शोरूम में विजिट करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।